हेलो दोस्तों, करंट कहानी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले ये तस्वीर देखें। खिला की वसतों में मौजूद इस बेरंग डब्बे के बारे में मशहूर साइंसदान कार्ल सेगन के अल्फाज का खुलासा कुछ यूँ है। अगर कोई इस नुक्ते को कायनात के किसी दूर दराज गोशे से देखे तो इसे इस नुक्ते में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये और बात है। ज़रा इस नुक्ते को गौर से देखें। यहाँ हमारा घर है, यहाँ हम ही हैं। इस छोटे से नुक्ते पर वो इंसान मौजूद है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हर वो शख्स जिसे आपने सुन रखा है, हर वो इंसान जो कभी ज़िंदा था, इसने इस नुक्ते पर अपनी ज़िंदगी बसर की। हर खुशी गर गमी जिसका हमने सामना किया, हज़ारों पुरएतमाद मज़ाहिब, नज़रियात और माशी निज़ाम, हर शिकारी और शिकार, हर बहादुर और बुज़दिल, इंसानी तहज़ीब के तख्लीक़कार और तख़रीबकार, हर जागीरदार और किसान, मोहब्बत में पागल हर नौजवान जोड़ा, हर माँ बाप और हर बच्चा, हर मुअज्जिद और खोजी, अखलाकियात का हर मुबल्लग, निज़ाम सियासत का हर दागी और करप्ट सियासतदान, हर सुपरस्टार, हर लीडर, हर नेकोकार और हर बदकार इंसान ने इस बेरंग डब्बे पर ज़िंदगी बसर की। ये तस्वीर क्यों ली गई, इसका मकसद और पस मंज़र क्या है, आइए जानते हैं। सन 1977 में अमरीकी खलाई इदारा नासा ने निज़ाम शमसी से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए वायेजर 1 नामी एक खलाई जहाज़ लॉन्च किया। इस खलाई जहाज़ का ख़ास मकसद निज़ाम शमसी के दूर दराज सियारों, खुसूसन मिश्तरी, ज़हल और नेपच्यून के बारे में जानकारी हासिल करना था। वायेजर 1 इंसानी हाथ से बना एक शाहकार साबित हुआ, क्योंकि इसने हम पर वो राज अफशा किए जो इंसान के लिए बिल्कुल नए थे। 722 किलोग्राम की इस खलाई खोजी के ज़रिए हमें पहली बार मालूम हुआ कि मुश्तरी एक गैसी सियारा है और इसकी कोई सतह नहीं। हमें रंग बिरंगे नज़र आने वाली लाइनें असल में गैसों का मजमूआ है। ज़हल की खूबसूरत रिंग्स के बारे में भी हम पहली बार वायेजर के ज़रिए जान पाए कि ये रिंग्स असल में ज़हल की एक चाँद की बाक़ियात है जिसे ज़हल की कशिश शकल ने गर्क कर दिया था, और अब इस चाँद का मलबा ज़हल की कशिश की वजह से इसके इर्द गिर्द खूबसूरत रिंग्स की सूरत में घूम रहा है। वायेजर 1 ने ही हमें आगाह किया कि ज़हल के चाँद टाइटन पर हाइड्रोजन के समंदर मौजूद हैं। वायेजर 1 के भेजे गए डाटा का मुतालिया करने के बाद नस्ल इंसानी ने जाना कि ज़हल के चाँद टाइटन और एनसेलेडस पर ज़मीनी माहौल से मिलता जुलता माहौल मौजूद है। वायेजर 1 के ज़रिए मुश्तरी के चाँद यूरोपा पर बर्फ़ की तह की मौजूदगी का इल्म हुआ, और ऐन मुमकिन है कि इस बर्फ़ के नीचे हमारी ज़मीन की तरह समुंदर भी मौजूद हों। इस खलाई जहाज़ के ज़रिए हम ये जान पाए कि मुश्तरी के चाँद IO पर नज़र आने वाले खूबसूरत रंग दरअसल आतिशफ़शानी का अमल है। वायेजर 1 के ज़रिए हमने IO के पहाड़ों को लावा उगलते देखा। इससे पहले हम समझते थे कि ये अमल शायद हमारी ज़मीन पर ही होता है, लेकिन वायेजर ने हमारी नज़रिया बदल दिया। वायेजर 1 हमें इस तरह की बहुत से राजों से आगाह करके 1990 में निज़ाम शमसी के आखिरी बड़े सियारे नेपच्यून की हदूद से निकलने वाला था। ये वो वक़्त था जब इसने एक अनजान मकाम की तरफ अंधेरों पर एक नाख़त्म होने वाले सफ़र का आगाज़ करना था। साइंसदानों ने इसके बिजली से चलने वाले तमाम गैर ज़रूरी आलात बंद करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला इस तनाज़ुर में किया गया ताकि गैर ज़रूरी आलात से इसकी बिजली ज़ाया ना हो, जिससे इसका ज़मीन के साथ रब्ता रखने का दौरानिया बढ़ जाएगा। 12 फरवरी 1990 को ज़मीन से 6 अरब किलोमीटर के फासले पर जब इसके कैमरे बंद किए जा रहे थे, साइंसदान कार्ल सेगन की ख्वाहिश पर इसके कैमरे को आखिरी बार ज़मीन की तरफ मोड़कर ज़मीन की तस्वीर ली गई, जिसको दी पेल ब्लू डॉट का नाम दिया गया। ये तारीख़ में सबसे ज़्यादा फासले से ली गई ज़मीन की तस्वीर थी। इस तस्वीर के बाद वायेजर 1 के कैमरे और तमाम गैर ज़रूरी आलात हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। वायेजर 1 गुज़िश्ता 44 साल से 17 किलोमीटर फ़ी सेकंड या 61,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से दूर जा रहा है। वायेजर 1 अब तक 23 अरब किलोमीटर का फासला तय कर चुकी है, लेकिन ये फासला हमेशा बढ़ता रहेगा। 2012 में इसने निज़ाम शमसी से निकलकर खामोश हिला में कदम रखा। इस खामोश हिला में इसका सफ़र शायद हज़ारों सालों पर मुहित हो, क्योंकि खिला में हवा नहीं जिसकी रगड़ से इसकी रफ्तार सुस्त हो जाए। खिला में किसी चीज़ को दिया गया एक धक्का लाखों करोड़ों साल तक काम आता है। ना ही खिला में नमी है कि ये जहाज़ जंग आलूद होकर बिखर जाए, बशर्त ये कि अगर इसकी टक्कर किसी खिलाई जिस्म से ना हुई और ये सही सलामत सफ़र करता रहा तो मुमकिना तौर पर 75,000 साल बाद ये मुसाफिर सितारों के एक जुर्मट तक पहुँच जाएगा जो इसके रास्ते में आएगा। 44 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी ज़मीन से मुसलसल राब्ते में है, लेकिन 2025 तक इसकी बैटरियाँ बंद पड़ जाएंगी, जिसके बाद इसका सफ़र बिल्कुल तनहा हो जाएगा क्योंकि इसका ज़मीन से राब्ता कट जाएगा। वायेजर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक गोल्डन डिस्क मौजूद है जिसमें उर्दू और पंजाबी समेत दुनिया भर की ज़ुबानों में ऑडियो पैगामात छोड़े गए हैं। इस गोल्डन डिस्क की खासियत यह है कि इसमें मौजूद डाटा लाखों करोड़ों सालों तक महफूज रहता है।
وائجر 1 کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغامات اس لیے چھوڑے گئے ہیں کہ اگر یہ جہاز کبھی کسی خلائی مخلوق کے پاس پہنچتا ہے تو وہ یہ جان پائیں کہ اس کائنات میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ مخلوق سمجھدار ہوئی اور انہوں نے زمین کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کی تو اس مقصد کے لیے اس گولڈن ڈسک میں آوازوں کے ساتھ ساتھ ملکی وے گلیکسی میں ہمارے سولر سسٹم کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نقشہ بھی دیا گیا ہے۔ اس گولڈن ڈسک کے بارے میں مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ نے شدید خدشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی اور مخلوق کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا یا خیر سگالی کے پیغامات بھیجنا بیوقوفانہ عمل ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔